Hello beta, how are you all? Myself Rohit Kumar and welcome to your channel Dear Topper Junior. As the name says, नेम क्या कहता है? Dear Topper Junior. जूनियर मीन्स मैं छोटी क्लास को पढ़ाने वाला हूँ। ये पूरा चैनल मैंने बनाया है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम अगर हम फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर मैथ्स की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी हमारी, तो हम आगे जाके भी मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, मैं क्या हुआ था कल परसों मैं अपने ब्रदर को पढ़ा रहा था, छोटी क्लास में है वो 7th में। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर हम छोटी क्लास का भी ऐसे कोई फाउंडेशन स्टार्ट कर दें, कोई ऐसा चैनल स्टार्ट कर दें जिससे हम मैथ्स में उन बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना पाए, तो क्यों ना बहुत अच्छा हो जाए, है ना। तो इसी विजन के साथ कि हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पे। तो अगर आपको अच्छी लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको मैथ्स का क्लास 7 का अलजेब्रा की वर्कशीट कराने वाला हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर है आपका, उसकी मैं वर्कशीट लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली है, उसके बाद वर्कशीट ट्राई कर लेना। इस पूरी वर्कशीट की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार जरा आप चेक कर लेना, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्कशीट को। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए, कुछ एमसीक्यू स्टार्टिंग में कह रहा है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट सम ऑफ एक्स एंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ 2, सम ऑफ एक्स एंड 3, तो सम ऑफ एक्स एंड 3 ये रहा, सम ऑफ एक्स एंड 3 ये रहा, सम ऑफ एक्स एंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड वाई स्क्वायर। प्रोडक्ट ले रहा है किसका? 2 एंड वाई स्क्वायर, तो 2 वाई स्क्वायर हो गया, 2 इंटू वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर। अब देखो जो भी फ्रॉम लिखा होता है ना, फ्रॉम के बाद वाला जो लिखा होता है वो पहले आता है, तो मतलब आंसर होगा 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है इसमें। तो ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलें आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स बता दो। तो 2x माइनस 3y प्लस 5x। अब ध्यान से देखो, 2x प्लस 5x कितना हुआ? 7x माइनस 3y। तो ये रही पहली टर्म और ये रही दूसरी टर्म। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर ओनली 2 टर्म्स। तो भाई सीधा 3 मत लिखाना, एक बार चेक कर लेना कहीं वो प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, नंबर बताओ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ ऑफ माइनस एक्स वाई अपॉन 3। अब ध्यान से देखो, माइनस एक्स वाई अपॉन 3 बना कैसे है? अगर मैं इनके वेरिएबल हटा दूं, ठीक है, नंबर नंबर रहने दूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं -1/3 इंटू एक्स वाई, है ना। तो ये वेरिएबल हो गया अपना, ये वेरिएबल हो गया, एक्स वाई वेरिएबल है। और ये इसका क्या है? ये नंबर है। नंबर इट मीन्स यही क्या है हमारा? यही हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ लगा होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ गया हमारा। तो आंसर क्या आ चुका है? इट इज -1/3, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे डिग्री बता दो इस पॉलिनोमियल की। देखो डिग्री का मतलब होता है एक्स की हाईएस्ट पावर। डिग्री मींस एक्स की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर बता दो जो आपको दिखाई दे रही है एक्स के ऊपर। देखो एक्स के ऊपर 1 दिख रहा है, यहाँ पे एक्स के ऊपर 4 दिख रहा है, तो डिग्री इज 4, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 4 की डिग्री है तो 4 आंसर होगा, ठीक है। सबसे बड़ा पावर क्या है? 4 है, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बता दो, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 की वैल्यू बता दो फॉर x इज इक्वल टू -2। एक्स की जगह आपने -2 डालना है, तो ये हो गया 3 इंटू -2 -1, ब्रैकेट खोल लो, मतलब -2 इंटू -2 +4 हो गया, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा, 3 2 ज़ा 6 और -1, तो ये आया माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे -7। तो 4 - 7 कितना हुआ? +4 - 7, माइनस होगा बट साइन बड़े वाले का आएगा, तो ये होगा -3 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन बी, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। कह रहे क्लासिफाई करो एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर, इसमें ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो 2 टर्म वाले को हम कहते हैं बायनोमियल। बाय समझते हो? 2 टर्म, तो ये हो गया आपका बायनोमियल। बाय मतलब 2 टर्म वाले। 3 होंगे तो ट्राइनोमियल, 1 होगा तो मोनोमियल, ठीक है। अब बी पार्ट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो बी पार्ट को लिख लेते हैं। तो ये हुआ 3l² m² प्लस
5l² m माइनस 3l m² माइनस 7m²l²। ठीक है, बी पार्ट करा रहा हूं मैं। l²m²l²m², ये दोनों दिख रहा है आपको? ये दोनों सेम सेम है, लाइक टर्म्स है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा ना। तो 3 माइनस 7 कितना हुआ? -4। 3 माइनस 7 -4, -4m²l²। अगेन दे आर ऑल्सो लाइक टर्म। क्या लाइक टर्म है? नहीं है। ठीक है, तो लाइक टर्म नहीं है तो मतलब ये हुआ 5l² m माइनस 3l m²। ध्यान से देखो, यहाँ l² है, यहाँ पे m² है, दोनों अलग अलग टर्म है, तो टोटल कितनी टर्म हो गई हमारे पास? 1 2 3। और 3 टर्म वाले को क्या कहते हैं हम? इट इज ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि देखने में तो ये 4 लग रहा है, क्वाड लग रहा है, क्वाड्रिनोमियल, बट ये ट्राइनोमियल है क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, l² m², l² m²। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x2 y3 इन दिस। कह रहा है कोफिशिएंट निकाल दो। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट करते हैं, कह रहा है -33 x5 y7z। ठीक है, कह रहा है x2 y3 का कोफिशिएंट निकाल दो। x2 y3 का कोफिशिएंट निकालना है हमने, तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि x2 y3 चाहिए होगा, जो बचेगा वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये होगा -33। x5 को लिख दूं मैं x2 इंटू x3 लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस करके 5 ही आएगा ना, एक्सपोनेंट्स पढ़ा है हमने। am इंटू an, am प्लस n होता है, तो 5 को मैं 2 और 3 लिख सकता हूं। सिमिलरली y को मैं क्या लिख दूं? y3 चाहिए तो मुझे, तो y3 इंटू y4 लिख दूं, यस और नो, और z लिख दूं। अब देखो हमें बचा क्या बचा हमारे पास? जो बचा उसको साइड रख दो, तो मुझे चाहिए x2 y3, x2 और y3 इनको साइड कर दो। साइड कर दिया तो मेरे पास बचा -33 x³ और x2 y3 मैंने साइड कर दिया। इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो यही आंसर है हमारा। तो आंसर आ चुका है हमारा। आंसर क्या आया? -33 x³। बात समझ आ रही है? कोफिशिएंट मतलब होता है जो उसके साथ लगा होता है, वेरिएबल लगा होता है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ a² बता दो। -a² में a² कोफिशिएंट बता दो, तो -a² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू a²। तो a² के साथ क्या लगा हुआ है? -1, तो आंसर आ गया हमारे पास। फिर से कितना आ गया? इट इज -1 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? सिंपल है ना? कोफिशिएंट याद रखना, एग्जाम में पक्का आएगा कोफिशिएंट का क्वेश्चन अलजेब्रा से। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² + 6 अपॉन 7 - x फॉर x = -3। अब x की जगह हमें -3 पुट करना है, तो ये हो गया 3x² + 6 अपॉन 7 - x। ठीक है, x की जगह -3 डालें, तो ये हुआ 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 7 माइनस, ब्रैकेट लगा देना। जब भी दो साइन आएंगे याद रखना ब्रैकेट लगानी है आपने, क्योंकि आप गलती नहीं करोगे ना, मन में करोगे, आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? दो साइन है, मैंने ब्रैकेट लगाया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ, इसको और सॉल्व करेंगे। -3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 6 अपॉन 7 प्लस 3, तो 9 3 का कितना हुआ? 27। ठीक है, प्लस 6 अपॉन नीचे 10 आ गया, तो ये आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 33/10 इज द आंसर। आंसर आ चुका है 33/10। क्लियर है? याद रहेगा। हमने वैल्यू डाली है, एक्स के लिए क्या डाला है? -3 डाला है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो देखो, सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, पहले छोटी ब्रैकेट से बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये और बड़े क्वेश्चन है, सेक्शन सी है हमारा, क्योंकि ये तो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ। तो ये हुआ 2x माइनस 3x माइनस कर्ली ब्रैकेट 4x माइनस छोटी ब्रैकेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 3y माइनस 2y हो जाएगा ना। कितना हुआ? 3y, 3 माइनस 2 1 हुआ, तो y माइनस 2x आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ब्रैकेट को क्लोज भी करना है, ओपन करा है तो पहले ये हो गया, कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गई, फिर बड़ी वाली। अब अंदर वाली और ब्रैकेट खोलो, ये आया 3x माइनस, ये ब्रैकेट खोल दो। देखो, ब्रैकेट लगाने की वजह क्या है? बाहर माइनस साइन है, जब भी बाहर माइनस होगा तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस वाई हो जाएगा -y, और -2x दिख रहा है आपको? -2x बिकम +2x, कर्ली ब्रैकेट ये बंद। अब फिर से प्लस हो रही है, दिख रहा है आपको? लुक, 4x प्लस 2x कितना हुआ? 6x। तो ये हुआ 2x 3x माइनस
6x माइनस वाई। अब फिर से ब्रैकेट खोलने का काम आ गया है ना, पहले छोटी खोली, अब हम कर्ली ब्रैकेट खोल रहे हैं। तो ये आया, देखो स्टेप वाइज ही चलना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है आपने भी। 3x माइनस, फिर से साइन बदलेगा, माइनस 6x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। 3x माइनस 6x कितना हो गया हमारे पास? इट इज 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3x प्लस y। क्लियर है, याद रहेगा। अब फिर से ब्रैकेट खोलूंगा मैं, देख रहे हैं बड़े क्वेश्चन है तभी टाइम ले रहा है इतना। तो अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे फिर साइन बदलेगा, तो मतलब ये हो गया 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस 3x और माइनस y हो जाएगा ये। तो 2x प्लस 3x कितना हुआ? 5x माइनस वाई। आंसर आ चुका है आपका, कितना आ चुका है? इट इज द आंसर 5x माइनस वाई इज द आंसर। तो ये आंसर आपका आ चुका है। क्लियर है, याद रहेगा। ऐसे ही करना है स्टेप वाइज एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिंप्लीफाई करो और इवेल्युएट करो। पहले सिंप्लीफाई करना है फिर इवेल्युएट करना है, गेन सीधा वैल्यू डाल दो। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 10। नेक्स्ट, तो इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 y² माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ब्रैकेट खोलो, सिंप्लीफाई यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 3 टू द 6 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। कुछ और सिंप्लीफाई हो रहा है इसमें? और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, वैल्यू डाल दो। कह रहा है एक्स की जगह -1 डालो, ठीक है, वाई की जगह, तो एक्स की जगह -1 डालेंगे हम, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर। एक्स की जगह कह रहा है -1 डालो, वाई की जगह 2 डालो, जेड की जगह -3 डालो, तो ये हो गया प्लस 2 इंटू वाई, मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, -6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट लगाने की डाल लो, तो -1 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर हुआ -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, +1 प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4। ठीक है, -6 और प्लस -1 का स्क्वायर हुआ 1। ब्रैकेट लगाने का डालो जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी चीज को कॉपी करो। -3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, तो ये हो गया 9। तो ये हुआ 1 प्लस 4 टू द 8 -6 प्लस 9। अब इस केस में काम करो, सारे प्लस वाले एक तरफ कर लो। ठीक है, तो 1 प्लस 8 कितना हुआ? 9, और 9 प्लस 9 कितना हुआ? 18। तो ये हो गया 18 और -6 बचा। ठीक है, 18 -6 कितना होता है? 12। आंसर आ गया, आंसर इज 12। आंसर आ चुका है आपका। सिंपल है ना, वैल्यू बाद में डालिए, पहले हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन डी। ये और बड़े क्वेश्चन है। कह रहा है राइट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। वेरिएबल का यूज करना है हमने, कांस्टेंट मतलब नंबर्स का यूज करना है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई का यूज करना है, और फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई का यूज करना है। ठीक है, डिवाइड का यूज करना है, ये कह रहा है वो। पहला पार्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड वाई सबट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड वाई। ए पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड वाई, तो जेड वाई हो गया। सबट्रैक्टेड फ्रॉम, मैंने बताया था जो फ्रॉम लिखा होगा, फ्रॉम के बाद वाली चीज पहले आती है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? वाई जेड होगा ना, या जेड वाई होगा, तो जेड वाई, द प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड वाई सबट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड वाई, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड वाई। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड वाई सबट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, जेड वाई माइनस जेड वाई, पहला हो गया, बन गई हमारी इक्वेशन। बी पार्ट, 3/4, वो कह रहा है 3/4 ऑफ एक्स, 3/4 ऑफ एक्स, साथ साथ पढ़ो साथ साथ बनाओ, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई। 3/4 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई। सिंपल है ना, ए भी हो गया हमारा, बी भी हो गया। ठीक है, सी पार्ट, सी पार्ट देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स ₹50 पर बुक एंड वाई पेन एट ₹32 पर पेन। तो भाई एक बुक की जो कॉस्ट है वो 50 रुपए है, एक्स बुक्स की कितनी होगी? 50x होगी। अगर मान लो एक बुक की कॉस्ट है ₹50, तो एक्स बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? 50 इंटू एक्स होगी ना, दैट इज 50x, यही लिखा है मैंने। क्लियर है? सिमिलरली
वाई पेन एट 32 पर पेन, तो ये भी क्या होगा। और कह रहा है टोटल कॉस्ट, टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल मीन्स प्लस 50x प्लस 32y, इक्वेशन बन चुकी है हमारी। ठीक है, वाई पेन है हमारे, तो वाई पेन है और एक्स के है हमारी एक्स बुक्स है, बन गई इक्वेशन 50x प्लस 32y। तो एग्जाम में सिर्फ आपको इतना लिख के आना। डी पार्ट, डी पार्ट कह रहा है 1/3 ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई, 1/3 1/3 ऑफ द सम ऑफ मतलब मल्टीप्लाई सम ऑफ एक्स एंड वाई, सम देखो 1/3 कर दिया हमने, 1/3 कर दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगा दिया, सम ऑफ एक्स एंड वाई, सम ऑफ एक्स एंड वाई मतलब एक्स और वाई को प्लस कर दो, लो बन गई इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब यूज कर लिया जो उसमें लिखा था। क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। 12 कह रहा है पेरीमीटर निकालो, ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी है, अब ध्यान से देखो, दिस इज द फर्स्ट साइड, दिख रहा है आपको एक कॉमा लगा हुआ है, ये पहली साइड है। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक कॉमा लगा हुआ है, ये दूसरी साइड है। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है ना, और ये तीसरी साइड है। आप बोलोगे सर ये नंबर तो है नहीं, हम प्लस कैसे करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको वेरिएबल को वेरिएबल में रहने दो, बस प्लस माइनस कर लेंगे। पेरीमीटर निकालना है हमने। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल के, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स निकालना है हमने, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो प्लस करो इनको, तो ये होगा आपका 3xy प्लस 4x माइनस 5y प्लस ब्रैकेट लगा देना 9x माइनस 3y माइनस 6xy प्लस क्या, नीचे लिख दूं, माइनस 3x प्लस 7x माइनस 2y। ठीक है, तो अब प्लस में पता है आपको साइन चेंज नहीं होता, तो ये हो गया आपके पास 3xy प्लस 4x माइनस 5y, अब ब्रैकेट खोल दो, प्लस 9x माइनस 3y माइनस 6xy। स्टेप्स को मिस नहीं करना, स्टेप्स करने हैं प्रॉपर ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं ना, माइनस 3 प्लस 7 कितना हुआ, 4x हुआ, तो ये हुआ और प्लस का 4x आया, तो प्लस का 4x माइनस का 2y। अब देखो लाइक टर्म एक साथ लिख लो तो इजी रहेगा ना, 4x 9x और 4x कितना हुआ, तो ये हुआ 4x प्लस 9x प्लस 4x। y की टर्म दिख रही है मुझे, ये रही, माइनस 5y माइनस 3y माइनस 2y, माइनस 5y माइनस 3y माइनस 2y और प्लस 3xy माइनस 6xy। ठीक है, तो 4 और 4 और 4 कितना हुआ 8, 9 और 8 कितना हुआ 17x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो इन तीनों को प्लस कर लो, 5 और 3 8, 8 और 2 10, माइनस 10y माइनस 10y। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 3 और माइनस का 6 कितना हुआ, माइनस का हुआ ना, माइनस का 3xy। तो ये आंसर आपका आ चुका है, तो ये आपका पेरीमीटर आ गया, आंसर आपके सामने। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। आगे नेक्स्ट, इसका बी पार्ट भी है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो दिस फ्रॉम दिस, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं बी पार्ट क्योंकि इसी पे करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ क्योंकि, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, सेकंड करते हैं। कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम वाली चीज मैंने बताया था, फ्रॉम वाली चीज पहले आती है, तो इसको पहले लिख दो, तो ये लिख दो 5 प्लस ए माइनस 2b को सब्ट्रैक्ट करो किससे, 2a माइनस 6b माइनस 4। और फ्रॉम का मतलब क्या होता है पहले लिखना, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, प्लस में साइन चेंज नहीं होते, माइनस में साइन चेंज होते हैं। तो ये हुआ माइनस का 2a प्लस का 6b प्लस का 4, सबके साइन चेंज कर दिए मैंने। तो लाइक टाइम एक साथ लिख दो, a माइनस 2a माइनस 2b प्लस का 6b और प्लस का 4 प्लस का 5। क्लियर है, a माइनस 2a कितना हुआ, माइनस a माइनस 2b प्लस 6b कितना हुआ, प्लस का 4b और प्लस 4 प्लस 5 कितना हुआ, प्लस का 9। तो ये आंसर आ गया आपके पास, सब्ट्रैक्ट हो गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है खत्म, आपकी वर्कशीट भी होती है खत्म। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? फिर भी कोई डाउट रह जाए तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, आई विल डेफिनिटली हेल्प यू। आपको फ्यूचर में भी कोई शीट चाहिए हो, कोई सॉल्यूशन चाहिए हो किसी भी चीज़ के, तो आप इसमें मुझे मैसेज करना, आई विल डेफिनिटली हेल्प यू, ठीक है? हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसको अच्छे से करके जाना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। इस पूरी वर्कशीट की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार चेक कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।